ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश अपने इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का विषय है, क्या मंत्र से रोग दूर हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो कैसे? चर्चा करने से पहले मेरा निवेदन है कि जो लोग पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जाए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक जरूर करें। तो मित्रों, मंत्र की शक्ति अपरिमित है, अपार है, जिसका कोई पार नहीं पा सका। वो कोई ऐसा कार्य संसार में नहीं है जो मंत्र की शक्ति के द्वारा संपन्न न किया जा सके। मंत्र की शक्ति हर कार्य करने में सक्षम है। तो मंत्र से रोग दूर किए जा सकते हैं अथवा नहीं, इसका उत्तर है निश्चित रूप से दूर किए जा सकते हैं। लेकिन कैसे? आप मंत्र बोलते हैं तो कोई प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता। लोग कहते हैं कि मुझे 20 साल हो गए मंत्र का जाप करते हुए, कोई प्रतिफल सामने नहीं आया। अरे ये तो सब झूठ है, बकवास है, मंत्र कुछ नहीं होता। आपको ज्ञान नहीं है। आप जो 20 साल से जप कर रहे हैं, कौन है ऐसा व्यक्ति जो कर रहा है? आप हैं। तो आप कैसे हैं? पहले इस बात पे विचार कर लीजिए। दिन भर निंदा चुगली की, दिन भर लोगों को कोसा, गाली गलौज किया, झूठ बोले, तो आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। आपके 20 वर्ष आपके लिए 20 वर्ष हैं, प्रकृति के लिए इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई माने नहीं रखता। 20 नहीं 40 वर्ष करिए, एक नहीं करोड़ मंत्र जपिए, कुछ नहीं होने वाला है। दूध जानते हैं? दूध को अगर किसी गंदे पात्र में डाल देते हैं तो क्या होता है परिणाम उसका? दूध खराब हो जाता है। ऐसे ही यदि कुपात्र के पास कोई मंत्र है और वो जाप कर रहा है, तो निश्चित है कि उसका मंत्र कभी सिद्ध नहीं हो सकता, कभी भी नहीं सिद्ध हो सकता। वो हताश निराश होकर के आध्यात्म की मंत्र शक्ति के बारे में अनर्गल प्रलाप करने लगेगा। रोग दूर होते हैं। शब्द एक विज्ञान है, शब्द विज्ञान। शब्द की शक्ति कभी समाप्त नहीं होती। जो ही शब्द हमारे मुख से निकलता है, ब्रह्मांड में फैल जाता है और सदैव वो शब्द गूंजता रहता है। देखिए, विज्ञान में 2 शब्द आते हैं। एक अज्ञान। क्या है? अज्ञान।
अज्ञान को आप ऐसे समझिए कि पुरातन काल में, पाषाण युग में, जब मनुष्य को यह ज्ञात नहीं था कि आग क्या होती है, वनों में आग तो लगती है, देखता भी होगा, लेकिन उसे उसके लाभ के बारे में जानकारी नहीं थी। न वो बना सकता था, ना उपयोग कर सकता था। तो ज्ञान, ये क्या था? अज्ञान। अज्ञान था ना। अब आते हैं, 4-5 सीढ़ियां हैं। अज्ञान के बाद ज्ञान, ज्ञान के बाद विज्ञान, विज्ञान के बाद अध्यात्म ज्ञान, यानी अध्यात्म। अब जब ये सीढ़ियां पार करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं। मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं या खिलवाड़ कर रहे हैं? फिर मंत्र हमारा काम कैसे करेगा? अज्ञान है ये। मनुष्य को उस समय ज्ञान नहीं था, अज्ञान था। फिर कड़ाके की सर्दी लगी। एक उदाहरण दे रहा हूं। व्यक्ति अपनी गुफा में से निकला, गुफाओं में रहते थे, इधर उधर झाड़ियों में रहते थे, कोई ज्ञान नहीं था ना उस समय, तो वो निकले। सूरज की रोशनी उनके ऊपर पड़ी, उसमें गर्मी थी, गर्मी से उनकी सर्दी दूर हुई। तो उन्होंने सोचा, भाई ये कोई चीज है। तो वो आग, पहले पहले ज्ञान कहां उस आग ने दिया? सूर्य भगवान से ये ज्ञान हुआ कि आग कोई चीज होती है, गर्मी कोई चीज है। धीरे धीरे उसने जो है आग को बनाना सीखा, और उसने ये जाना कि आग है, आग होती है, आग ये चीज है। यहां तक बात ज्ञान की रही। आगे आता है विज्ञान। लेकिन जब उसको ज्ञान था, फिर भी वो बना नहीं सकता था, उसका उपयोग नहीं कर सकता था। प्राकृतिक रूप से जो मिल जाता था उसी का लाभ उठाता था, ये जानते हुए भी कि आग है। इतना तो उसे ज्ञान था। ये ज्ञान की उसमें आता है, सीमा में। आगे जब चलते हैं तो विज्ञान आता है। विज्ञान क्या है? व्यक्ति ने आग को पैदा किया। जब ज्ञान से वो अगली कक्षा में पहुंचा तो उसने पैदा किया, उसका फायदा उठाया, उसका उपयोग किया, उसने अपने हिसाब से उसे प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो ये हो गया विज्ञान। और विज्ञान से जब आगे बढ़ा अध्यात्म में, तो आप सोचिए कि जितनी भी ये रिमोट की चीजें आ रही हैं, जितनी भी रिमोट की चीजें आ रही हैं, वो इस मंत्र शक्ति का ही कमाल है, मुख से निकले हुए शब्द का ही कमाल है। जितनी भी रिमोट की चीजें हैं वो शब्द से ही चालू होती हैं। एक कहानी आती है अली बाबा 40 चोर में। कहते हैं, खुल जा सिम सिम, दरवाजा खुल जाता है। क्या है ये शब्द शक्ति है। मंत्र में शब्दों का गुंथन इस प्रकार से हुआ है कि वो अपना प्रभाव छोड़ने लगते हैं। मंत्र मालूम है शरीरधारी है। मंत्र का शरीर होता है। आपको हंसी आएगी कि क्या कह रहे हैं ये। हां, मंत्र शरीरधारी है, लेकिन हमेशा अदृश्य रहता है।
कब तक अदृश्य रहता है वो? जब तक मंत्र सिद्ध नहीं होता। और जैसे ही मंत्र सिद्ध होता है उसका स्वरूप सामने आ जाता है। मंत्र में एक ऋषि होता है, एक विनियोग होता है, एक ऋषि होता है, एक देवता होता है, एक यंत्र होता है। मंत्र के कई भाग होते हैं। ये विषय बहुत गंभीर विषय है, आगे कभी लूंगा। तो वो देवता का जो स्वरूप है मंत्र के सिद्ध होते ही प्रकट हो जाता है। फिर मंत्र काम करता है, जिधर भी लगा दोगे उधर ही काम करेगा। सिद्ध क्यों नहीं होता? सिद्ध इसलिए नहीं होता कि हम दूषित हैं। 20 साल मंत्र जपा और वो सिद्ध नहीं हुआ। इससे यह सिद्ध जरूर हो गया कि हमारे आपके अंदर अपवित्रता है, पवित्रता नहीं। हम मंत्र के अनुरूप अपने को चला नहीं सके, इसलिए मंत्र सिद्ध नहीं हुआ। पावन हृदय में, जिस व्यक्ति का हृदय पावन है, मालूम है वो जो कह देगा उसके मुख से निकला हुआ शब्द ही मंत्र बन जाता है। श्राप और वरदान क्या थे? ऋषि देते थे, श्राप देते थे, वरदान देते थे, शब्द ही तो थे। और उन्हें मेटने की सामर्थ्य किसी में नहीं थी, वो सत्य होकर के रहते थे। कितना भी उपाय कर लो वो काम करेंगे। ठीक इसी तरीके से जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो इस मंत्र के द्वारा, मंत्र चाहे कोई भी हो, उस मंत्र के द्वारा बीमारियां भी दूर होंगी और हम जो करना चाहेंगे और जो पाना चाहेंगे पा सकेंगे, कर सकेंगे। विषय बहुत लंबा है, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पर इसे विराम देता हूं। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मित्रों में शेयर करें। जो लोग बेवजह मंत्र शक्ति को दोष देते हैं, शास्त्र को झूठा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, मेरा उनसे यह भी अनुरोध है कि पहले अपने को सुधारें, पात्रता विकसित करें। बगैर विकसित किए हुए पात्रता के आप जो है मंत्र क्या कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं कर सकते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। भगवान आपको सुख समृद्धि प्रदान करें। ओम नमः शिवाय।